नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सच क्या होता है? 2 दिन पहले 4 पीएम ने अपने दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया था। और संदर्भ क्या था वो उसमें आपने देखा था। हमारी जो प्रस्तुति थी कि कैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किनके लिए फायदे का सौदा होती है और इसमें जो दावे होते हैं उनकी हकीकत क्या कुछ होती है। और संदर्भ वही था कि मध्य प्रदेश में आज 24 फरवरी से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया है। लेकिन शुभारंभ के ठीक पहले जो कुछ हुआ उसने मध्य प्रदेश की सरकार का दम फुला दिया और साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ एक उम्मीदों के साथ मध्य प्रदेश आए थे, शायद उनकी उम्मीदों में भी निश्चित तौर पर पलीता लगा होगा। दरअसल देश के सबसे बड़े समाचार पत्र समूह दैनिक भास्कर, जो एक ऐसा समाचार पत्र हम कह सकते हैं हिंदी भाषा का, जो वक्त-वक्त पर अपनी जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ उसका निर्वहन करता है और वही कुछ ये जो समिट का शुभारंभ आज हुआ, जब मैं ये बना रहा हूँ ये वीडियो, तो अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री जी ने यहाँ इसकी शुभारंभ किया है। लेकिन उसके ठीक पहले आज सुबह जब दैनिक भास्कर का अंक पहुंचा पाठकों के हाथ में, तो निश्चित तौर पर उसमें जो एक स्टोरी छपी है, वो स्टोरी जो ग्लोबल समिट के सच हैं, हमने भी वो सच दिखाया था। हमने आपको जो वीडियो पहुंचाया था उसमें हमने दिया था कि चौथी फेल राजा के दरबारियों द्वारा कैसे सरकारी खजाने को लुटाया गया है। उसका सनसनीखेज जो कहानी थी वो आप तक पहुंचाई थी। आपने उसको देखा है, सुना है, हाथों हाथ दिया। तो कुछ जो है दैनिक भास्कर की ओर से निकल कर आया और यहाँ मध्य प्रदेश में जो ये समिट है, इसमें दावा ये है कि 20,000 से ज्यादा उद्योगपति, निवेशक, राजनयिक इसमें जुटे हैं। बहुत बड़ी संख्या में मेहमान आ चुके हैं और महीनों से इसकी तैयारी चल रही थी। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि केवल भोपाल को सजाने, संवारने, जो रास्ते हैं उनको एक कायाकल्प करने और एक दिखाने की देखिए क्या कुछ है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उस पे खर्च हुआ। और अगर ओवरऑल जोड़ लिया जाए तो कई सौ करोड़ रुपए। अलग-अलग जो मदें हैं उसमें जो व्यय हुआ है तो कई सौ करोड़ वो राशि जाएगी। बहरहाल वो अलग है। अगर कोई मेहमान आ रहे हैं देश और दुनिया से, जैसा दावा किया कि 20,000 से ज्यादा मेहमान इस जीआईएस में पहुंचे और इसमें जो बड़े जो उद्योगपति हैं, दुनिया के तो ठीक है, देश के यदि हम बात करें तो उसमें कहीं न कहीं जो नाम आए हैं, गौतम अडानी का नाम है, गौतम अडानी आ चुके थे। संजीव पुरी हैं, फिर गोदरेज के जो चेयरमैन हैं, नादिर गोदरेज, जेके समूह के रघुपति सिंघानिया है, इसके अलावा आदित्य बिरला ग्रुप के जो कुमार मंगलम बिरला हैं, तमाम हैं और यहाँ बहुत जम के तैयारी जैसे चल रही थी। जब शुभारंभ के ठीक पहले जो मैं बात कर रहा हूँ कि आज सुबह जो दैनिक भास्कर का अंक आया और उसमें जो एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट सनसनी फैलाती है। बीते 5 साल के आंकड़े भास्कर ने दिए हैं। भास्कर ने कहा है कि जो एमओयू अब तो उसका टर्म बदला है, तो एमओयू के नाम पर जो कुछ होता है, 5 साल में 20 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले, लेकिन जमीन पर उतरे सिर्फ 10%। कल्पना कीजिए 20 लाख करोड़ 5 साल का आंकड़ा ये दे रहे हैं। और इसके पहले हमने दिखाया था, हमारी रिपोर्ट आप देखिएगा, वो जो हमने कहा था चौथी पास राजा वाली, उसमें हमने सारे आंकड़े दिए बीती। यदि ये भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश की सरकार है, उस सरकार में ये 7वीं समिट हो रही है 2003 से और 2025। 6 जो समिट्स थी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स, वो शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुई थी और 6 कार्यकाल में ऐसे ही बड़े-बड़े दावे हुए थे और बाद में वही कागज का जो टुकड़ा साबित होते हैं, ये कहा जाता है, वैसे ही कुछ हुआ था। और अब एक समिट कमलनाथ जब 15 महीने के लिए सत्ता में आई थी, कांग्रेस की सरकार कमलनाथ की अगुवाई, तब भी एक समिट हुई थी और वो नतीजा ढाक के 3 पात रहा था। और अब जो हो रही है, इसमें भी बहुत बड़े-बड़े दावे हैं। बहुत बड़े-बड़े एक सपने दिखाए जा रहे हैं या देखे जा रहे हैं, उसका क्या हकीकत होगी वो तो आप ये रिपोर्ट्स को जो भास्कर की रिपोर्ट है, जिसने जायका खराब कर दिया है, जिसकी तैयारियां जो धरी थी और बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रही थी मध्य प्रदेश की सरकार। और मोदी जी ने भी आज काफी कुछ अपने भाषण में कहा कि मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है और मध्य प्रदेश सजग है। ये उनका कहना था अपने भाषण में। लेकिन सजगता कैसी है? अजब और गजब तो है ही मध्य प्रदेश, इसके बहुत सारे कारनामे हैं। व्यापम जैसे कारनामे मध्य प्रदेश में हो तो ऐसी लंबी फहरिस्त है, ऐसे घपले, घोटाले और तमाम जो हैं, कोई अगर बीते 20 बरस की जब हम बात करते हैं,
जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ मध्य प्रदेश में वो 15 महीने के कमलनाथ का कार्यकाल छोड़कर सारा कुछ रहा है और डबल इंजन की सरकार है तो बहुत कुछ हो रहा है। आदिवासियों के कहीं चेहरे सिर पर पेशाब भी करने की घटना देश की सुर्खियाँ बनती हैं, बहुत लंबी फ़हरिस्त। तो अभी जो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जो भास्कर की रिपोर्ट है आज की, वैसे तो वो सोमवार को जो अखबार निकलता है भास्कर उसमें होता है आज नो नेगेटिव खबर, नो नेगेटिव अखबार लेकिन ये खबर सरकार के लिए तो बेहद बेहद चिंताजनक तो थी और उसकी कहीं जो तैयारियां धरी रह गई हैं क्योंकि बहुत जमकर व्यय किया गया है और विज्ञापन भी खूब बांटे गए हैं भास्कर के खुद के जो इशू है उसमें कई कई पेज के विज्ञापन कई दिनों से आज भी बहुत सारे विज्ञापन है और हर समाचार पत्र में बड़े बड़े विज्ञापन टीवी चैनलों पे जो रीजनल न्यूज चैनल हैं गोदी मीडिया उस पर बड़े बड़े विज्ञापन चल रहे हैं लगातार चल रहे हैं करोड़ों रुपए बहाए गए ये जो रिपोर्ट है अनिल गुप्ता की रिपोर्ट में जो बताया गया है 2003 से 2016 के बीच जो मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट्स हुई इन समिट्स की जो कहानी है उससे बताया गया है इस समिट में ये बताया गया है इस आंकड़ों में इस खबर में ये बताया गया कि 2007 में 1.20 लाख करोड़ के निवेश के दावे हुए 102 एमओयू की संख्या थी धरातल पर उतरे 17,311 करोड़ रुपए के प्रस्ताव ऐसे ही 2.35 लाख करोड़ के प्रस्तावों के दावे हुए और 2010 में उतरे 26,879 हजार जो धरातल पर उतरे ऐसे ही 2012 में 3.50 लाख करोड़ के निवेश के दावे हुए कि 425 एमओयू हुए हैं और इसमें हकीकत जो बना धरातल पर आया 26,055 करोड़ का निवेश ऐसे ही 2014 में बताया कि 4.35 लाख करोड़ के निवेश हुए हैं 3,160 प्रस्ताव आए हैं इसमें 49,000 करोड़ के ही धरातल पर उतरे और 2016 की जो समिट थी 2016 की समिट में भी ऐसे ही हुआ 2016 की समिट में 5.63 लाख करोड़ के निवेश के दावे हुए जिसमें कहा गया कि 2635 जो है एमओयू हुए हैं लेकिन इसमें हकीकत में जो बदला जो वास्तव में निवेश आया वो आया 32,598 करोड़ का तो ये लाखों करोड़ के निवेश की बातें और हजारों करोड़ मिलना ये रिपोर्ट में बताया गया और फिर इसके साथ साथ जो 2022-23 में जीआईएस हुई थी उसमें बताया गया था कि 15.40 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं और धरातल पर आ पाया था 78,000 करोड़ ये शिवराज सिंह चौहान कार्यकाल का ही 15.40 लाख करोड़ हो गया आंकड़ा पहले होता रहा कहीं जो 2016 की समिट थी उसमें 5.63 लाख करोड़ था और फिर ये एकदम से उसमें 3 गुना उछाल आया 300 गुना और ये पहुंच गया 15.40 लाख करोड़ एमओयू 2022-23 की जीआईएस में ये शिवराज सिंह चौहान कार्यकाल का आंकड़ा है ये जो दिया है दैनिक भास्कर ने धरातल पर उतरे महज महज 78,000 करोड़ ये स्थिति है और ये रिपोर्ट यही नहीं रुकी इसने जो है इस रिपोर्ट में कहीं ये भी बताया गया है कि जो भी गुजरात में समिट हुई जनवरी महीने में ऐसी जो अभी इसी साल उसमें दावा किया है कि 26.33 लाख करोड़ के निवेश वाली 41,000 से ज्यादा परियोजनाओं का एमओयू हुआ ये वाइब्रेंट गुजरात और इसके साथ साथ राजस्थान में जो हुई है दिसंबर 2024 में राइजिंग राजस्थान के नाम से जो इन्वेस्टर समिट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उसमें बताया कि 35 लाख करोड़ के एमओयू किए गए हैं और साथ साथ ये भी बता दिया है इस रिपोर्ट में कि जो चाहे वो वाइब्रेंट गुजरात हो या राइजिंग राजस्थान पहले जो भी यहाँ समिट्स हुई हैं चाहे गुजरात में तो लंबे वक्त से भी बीजेपी है और स्वयं मोदी जी एक दशक से ज्यादा वक्त तक वो वहां के मुख्यमंत्री हुए 1.5 दशक तक मुख्यमंत्री रहे थे वहां लगातार 3 बार और अभी बीते करीब जो 1.25 दशक के आसपास का समय हो रहा है उसमें बीजेपी की सरकार है तो जो 26 साल 26.5 साल का कार्यकाल है गुजरात का बीजेपी का उसमें जो जितने इन्वेस्टर समिट की बात हुई जो गुजरात वाइब्रेंट गुजरात की बात हुई वहां भी हकीकत ये कि 10 से 15% ही जो निवेश है वो जमीन पर धरातल पर उतर पाए चाहे राजस्थान हो चाहे गुजरात हो ये रिपोर्ट जो कहती है स्पष्ट करती है कि क्या वास्तविक स्थिति है सच्चाई क्या है और दिलचस्प ये भी है हम दैनिक भास्कर की तारीफ करेंगे दैनिक भास्कर ने एक बहुत ही बेबाकी के साथ एक बहुत सटायर पूरा का पूरा खाका खींच दिया है जैसा मैंने कहा कि 4 PM की वो जो हमारी स्टोरी थी रिपोर्ट थी ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उसमें जो हमने एक्सपर्ट से बात की थी शशिकांत त्रिवेदी
उन्होंने बहुत कुछ पोल खोली थी। वैसे ही पोल भास्कर ने अपने आज ये जो आज 24 फरवरी के अंक में खोल कर रख दी है। और सबसे खास बात ये भी रही, एक भास्कर ने बहुत ज़िम्मेदारी का काम किया था, जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा। जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उनके द्वारा उद्घाटन का जो वक़्त मुकर्रर था, बहुत दिनों से था, उसको बदलना पड़ा। दरअसल मध्य प्रदेश में इस वक़्त एग्ज़ाम चल रहे हैं, चाहे वो अ, सीबीएसई जो देश भर में चल रहे हैं एग्ज़ाम वो हों, या जो मध्य प्रदेश के जो अपने बोर्ड है, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। भोपाल भी बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स रहते हैं। 10th 12th के जो बच्चे हैं और भी जो अलग-अलग हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। और ये जो पूरा समिट है, जिसमें रंगा हुआ है भोपाल बीते कई दिन से, और आज तो खास है क्योंकि मोदी जी आए थे, अब तो चले गए हैं, जब मैं ये रिपोर्ट बना रहा हूँ निकल चुके हैं वो बिहार के लिए। तो आलम ये था कि वो जो पूरा क्षेत्र है, समिट वाला इलाका है, बहुत बड़े-बड़े खास होटल्स वहीं हैं। पूरा इलाका जहाँ वो मानव संग्रहालय, जो वन विहार कहलाता है, हाँ, राष्ट्रीय उद्यान के तौर पे भी वो ख्यात है, उस क्षेत्र में ये चल रहा है आयोजन। तो वहाँ जो आस-पास के स्कूल हैं, रास्ते हैं, वहाँ बहुत परेशानी है बच्चों को उठानी पड़ती है, क्योंकि बहुत घंटों पहले बैरिकेडिंग हो जाती है बच्चों के लिए। नहीं उनको जाने में जो उनके पेरेंट्स हो, बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है सभी को। तो हुआ ये था, दैनिक भास्कर ने एक बहुत महती ज़िम्मेदारी निभाई थी। 2 दिन पहले एक रिपोर्ट शानदार छापी थी। कि जो ये क्षेत्र है पूरी की पूरी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जो मार्ग हैं, वहाँ स्कूल्स का और क्या बच्चों की संख्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसके लिए अपना जो कार्यक्रम था, 10 बजे उन्हें इस समिट का उद्घाटन करना था। राजभवन में मोदी जी रुक चुके थे आके, ये 23 फरवरी की शाम भोपाल पहुँच चुके थे। वो बागेश्वर धाम में जो उन्होंने वहाँ एक कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी थी, उसके बाद और कुछ और भी प्रोग्राम उनके कल हुए थे। पार्टी का एक प्रोग्राम था, सांसदों, विधायकों और जो मंत्री हैं, चाहे केंद्र में हों या मध्य प्रदेश की सरकार में, उनसे एक उनका क्लास हुई थी मोदी जी की। उस क्लास से जुड़ी खबरें भी हम आपको पहले भी देते रहे थे, अभी और इसमें जो आगे अपडेट है वो आपको देंगे। लेकिन वो मोदी जी को समय बदलना पड़ा। पौने 10 की जगह 10 बजे राजभवन से निकले, और वो चाहते थे, उन्होंने ये इसका उल्लेख भी किया जब समिट का शुभारंभ उद्घाटन हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो बच्चों का एग्ज़ाम था और इसके चलते कहीं न कहीं उन्हें अपने वक़्त को थोड़ा-सा आगे बढ़ाना पड़ा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, खेद व्यक्त करता हूँ। और बहुत बड़े-बड़े उद्योगपति ज जन हैं पहुँचे हुए थे, अलग-अलग, चाहे देश हो, दुनिया हो, राजनयिक और अलग-अलग जो हस्तियाँ हैं वो थीं इस समिट में आज, और चल रहा है भी आयोजन। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2 दिन का है। इसका समापन 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये जो पूरा आयोजन है, इसे लेकर जमकर भद्द पिटी सरकार की। इस रिपोर्ट ने, जो दैनिक भास्कर ने एक जबरदस्त रिपोर्ट छापी है, और सच्चाई यही है समिट्स की। वो चाहे मध्य प्रदेश की ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो, और फिर उसने लिखा ही गुजरात या राजस्थान में क्या कुछ है, आंकड़ों के साथ है कि 10 से 15% ही धरातल पर उतर पाते हैं, और देश भर में समिट चल रही है। अभी बीच में उत्तर प्रदेश में हमने देखा था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार द्वारा समिट का आयोजन किया गया था, और बताया गया था इतने, उनका भी आंकड़ा बड़ा भारी था कि इतने लाख करोड़ का निवेश संभावित है और तमाम है। लेकिन सच्चाई यही है कि ये एक अदद कागज का टुकड़ा साबित होता है, और जैसा दिग्विजय सिंह ने कहा था कि ये कमाई का जरिया है। जो इवेंट कंपनियां हैं, सरकार में बैठे जो अफसरान हैं, उनको एक अच्छा मौका मिलता है। वो बड़ा एक इसके पीछे खेल होता है, और सच्चाई ये भी कहीं इसमें गलत नहीं है। और खुद दिग्विजय सिंह जो है वो भी बहुत फील रहे हैं। मध्य प्रदेश में 10 साल का उनका राज था, वो कैसे गया था, क्यों गया था, देश और दुनिया ने देखा। उसके बाद बामुश्किल वो 2018 में कांग्रेस लौट पाई थी, 2003 में जब सत्ता से बाहर हुई थी। मिस्टर बंटाधार का तमगा उनके ऊपर भी कहीं न कहीं चस्पा था, चस्पा है। और वो कहते ज़रूर है कि मैं इसमें लोगों से, जो बीजेपी के लोग हैं, उनसे शास्त्रार्थ और एक मंच पर डिबेट के लिए तैयार हूँ, लेकिन बीजेपी तो तैयार होती नहीं है, और जो कुछ है वो अलग है। लेकिन कुल मिलाकर जो वो कहते हैं कि ये जो है कागज़ का टुकड़ा ही बनकर रह जाता है, इसका कोई बहुत लाभ किसी राज्य को होता नहीं। वो सच्चाई हमने भी आपको दिखाई थी, जो हमने एक्सपर्ट से बातचीत की थी और आंकड़े समेत हमने बात की थी, और यही कुछ दैनिक भास्कर ने अपनी सनसनीखेज उस रिपोर्ट में, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए उद्घाटन के ठीक पहले 24 फरवरी को जो अखबार में प्रकाशित हुई है, वो पढ़ने योग्य है। और इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस समिट से जुड़ी खबरें और भी जो आगे अपडेट होगा, सामने आएगा, सच्चाई इसके पीछे की क्या-क्या निकलेंगी, वो हम अपने दर्शकों तक पहुँचाते रहेंगे। हमारा अनुरोध यही होगा कि आपका अपना क्या कहना है, ये जो
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स होती हैं या इस तरीके के जो दावे सरकार करती है, हम तो बात पाते रहे हैं कि जुमले ज़्यादा हैं, हकीकत बहुत कम है। आप भी अपनी टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा और खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी, मदद होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।